पिछले हफ्ते राहुल गांधी के खिलाफ विपक्ष में एक जबरदस्त तरीके से माहौल देखने के लिए मिला। हालांकि इससे पहले के भी सालों में राहुल गांधी के खिलाफ विपक्ष के कई दल ये बोलते रहे हैं, आवाज उठाते रहे हैं कि राहुल गांधी केंद्रीय नेतृत्व के लायक नहीं है। राहुल का नेतृत्व इस काबिल नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकें और इसमें परिवर्तन की जरूरत है। लेकिन 2024 के चुनाव में जब राहुल गांधी की पार्टी यानी कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत मिल गई, तो राहुल गांधी के ऊपर ये सवाल उठने बंद हो गए थे। हालांकि जब दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन तमाम राज्यों में चुनाव आए और इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी की फिर गत हुई और हाल ही में हमारा बिहार जैसे चुनावों में, तो एक बार ये आवाज फिर से उठने लगी थी। बीते दिनों सामना में एक लेख छपा था, मैंने इसकी चर्चा आपसे की थी कि सामना के लेख में कहा गया कि भाई या तो एम के स्टैलिन या तो ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस की कमान देनी चाहिए और राहुल गांधी को उनकी योग्यता के लिए बस सराहना चाहिए। लेकिन बीते दिनों जो दिल्ली स्थित भारत मंडपम पे हुआ, जिस तरह कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता नग्न होकर नंगापन दिखाते हुए अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के सामने भारत की किरकिरी कराने पहुंचे, इस पूरे घटनाक्रम ने विपक्ष को भी अब राहुल गांधी के खिलाफ लाकर खड़ा कर दिया है। और ये अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये मौके की तलाश थी विपक्ष को कि ऐसा कोई मौका है, क्योंकि मैं विपक्ष को बहुत ज्यादा सराहता नहीं हूं। जिन लोगों ने इस पूरे मामले में राहुल गांधी की खिलाफत की है, उन्होंने भी देश का अपमान करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन आज वो राहुल गांधी और उनकी पार्टी को लेकर ये खुलकर कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है, तो इसके पीछे उनका निजी स्वार्थ है और वो स्वार्थ राहुल गांधी के नेतृत्व से जुड़ा हुआ है। पूरी घटनाक्रम आपको समझाता हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं और क्या होने वाला है। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से नंगा प्रदर्शन किया, राहुल गांधी की जो बब्बर शेर के कार्यकर्ताओं की सेना थी, वो नग्न होकर पहुंची और अंतरराष्ट्रीय मेहमानों के सामने जिस तरह विपक्ष ने, मैं नहीं कहूंगा कि देश की किरकिरी हुई, ये देश की किरकिरी नंगे लोगों की वजह से कभी नहीं होगी, इनकी ही किरकिरी हुई। इससे विपक्ष को भी कहीं ना कहीं झटका लगा। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आए और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि कांग्रेस ने जो किया वो किसी भी तरीके से माफ नहीं किया जा सकता और ना इसकी जरूरत थी। उन्होंने कहा कि हमारे जो मुद्दे हो सकते हैं राजनीति के, वो आंतरिक हैं और हमें आंतरिक तौर पर ही लड़ना चाहिए। लेकिन अंतरराष्ट्रीय डेलीगेशंस के सामने, विदेशी मेहमानों के सामने जिस तरह कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी बदन से टी शर्ट उतारकर, कपड़े उतारकर देश को नंगा दिखाने की कोशिश की, इस तस्वीर ने असल में कांग्रेस पार्टी को ही नंगा करके रख दिया। कोशिश थी कि देश को नंगा दिखाया जाए, लेकिन अब यह देश नंगा नहीं दिखेगा। नेहरू के जमाने में देश नंगा दिखता था, सोनिया के जमाने में दिखता था, वो भी दिखता था नहीं क्योंकि ये दिखाते थे। जब विदेश से कोई मेहमान आता था, कोई प्रधानमंत्री आता था, तो नेहरू ले जाके उन्हें सांप दिखाते थे, ये देखो ये मेरा भारत है। जंगल दिखाते थे, भिखमंगों को दिखाते थे, ये देखो ये भारत है। ऐसा नहीं था कि तब दिखाने के लिए देश में कुछ था नहीं, लेकिन नेहरू इस तस्वीर को दिखाकर दुनिया भर में भारत को शर्मसार करते थे। आज वही उनके खानदान से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। अखिलेश के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी विपक्ष को और कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को क्या, राहुल गांधी को सीधे तौर पर लताड़ दिया। उन्होंने कहा कि यह बात ठीक है कि एआई समिट में किसी तरह से कोई गलती हुई होगी, लेकिन उसे आंतरिक तौर पर लोकल राजनीति पर रखना चाहिए था, ना कि विदेशी मेहमानों के सामने इस तरह पूरा बखेड़ा करना चाहिए था। इससे भारत की छवि को कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी तक ने राहुल को लताड़ लगा दी। उन्होंने बाकायदा ट्वीट किया, और ये वो नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। चाहे वो अखिलेश यादव हो, उनकी तो पूरी लड़ाई नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ है, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ है। बावजूद इसके अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ। वाईएसआर कांग्रेस की पूरी लड़ाई एनडीए के खिलाफ है, वहां पर वो मुख्य विपक्ष दल है आंध्र प्रदेश में, बावजूद उसके वो एक्सेप्ट कर रहे हैं
कि कांग्रेस ने ये जो किया इसकी जरूरत नहीं थी और इससे देश की छवि को नुकसान पहुंचा। बसपा कह रही है, दूसरे नेता भी मुंह दबाकर बैठे हुए हैं, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ने अपनी आईटी सेल के जरिए जो उनके सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहां जाकर इन तमाम छुटभैया टुच्चों की, मैं टुच्चे बोलूंगा, मेरे शब्दों को लेकर आप जो करना है कर लीजिए, लेकिन इन टुच्चों की तस्वीरें शेयर कर कांग्रेस आईटी सेल ने कहा है कि हमें इन पर गर्व है। तो मुझे लगता है कि यह बात एकदम सच है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को फिलहाल इन टुच्चों पर ही गर्व हो सकता है, क्योंकि ये सेना के खिलाफ बोलते हैं, इन्हें सेना पर भरोसा नहीं है। ये किसानों के खिलाफ बोलते हैं, इन्हें किसानों पर भरोसा नहीं है। दलितों पर भरोसा नहीं है, मजदूरों पर भरोसा नहीं है। तो इन्हें गर्व किस पे है? इन्हें गर्व इन नंगों और टुच्चों पर है। लेकिन जिस तरीके से ये तो सामने वाली तस्वीर है कि अखिलेश विरोध कर रहे हैं, मायावती विरोध कर रही है, जगन मोहन रेड्डी विरोध कर रहे हैं। ये विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या वाकई में इन्हें इस बात का दुख हुआ कि देश की छवि को नुकसान पहुंचा है? देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले तो दर्जनों काम ये करते हैं। अखिलेश भी करते हैं, मायावती भी करती हैं, जगन मोहन रेड्डी भी करते हैं और विपक्ष का लगभग तमाम हर एक नेता करता है। लेकिन आज ये राहुल के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन्हें एक अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, इन्हें एक अवसर चाहिए था जब ये खुलकर राहुल गांधी के नेतृत्व पर सीधे तौर पर लताड़ लगा सके। और विपक्ष अब चाहता है कि राहुल गांधी को साइडलाइन किया जाए और इस मामले में अब अंदर ही अंदर तमाम दूसरे जो विपक्षी दल हैं वो चर्चा शुरू कर चुके हैं। और देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अखिलेश ये बात जानते हैं कि अगर मैं उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीत कर ला सकता हूं एक ही प्रदेश में, तो अगर मैं पूरे विपक्ष का नेतृत्व करूं तो शायद मैं बेहतर तरीके से कर सकता हूं। राहुल गांधी से तो निश्चित तौर पर अखिलेश यादव कहीं भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अखिलेश यादव कई बार मुद्दों में भी राजनीति करना जानते हैं। हालांकि उनकी जो राजनीति रहती है वो पूरी जातिगत आधारित रहती है, उनकी जो राजनीति रहती है वो तुष्टीकरण पर आधारित रहती है, लेकिन कम से कम अखिलेश यादव को यह पता रहता है कि उन्हें कब कहां क्या नहीं बोलना है और कब कहां क्या बोलना है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी उस खुले सांड की तरह होते जा रहे हैं जिसे कुछ नजर नहीं आता, बस वो अपना से सींग निकालकर भागने लगता है, राहुल गांधी की स्थिति आज विपक्ष के लिए उसी खुले सांड की तरह हो गई है जो विपक्ष के नेताओं को ही चोटिल कर रहा है, नुकसान हो रहा है। अखिलेश यादव के बोलने की सबसे बड़ी वजह क्या है? 27 का चुनाव सिर पर है और अखिलेश ये जानते हैं कि मैं विपक्ष में हूं, मैं इंडिया अलायंस में हूं और राहुल के कुकर्मों का जो नतीजा है वो मुझे उत्तर प्रदेश में भोगना पड़ेगा। मायावती ये बात जानती है और ये बात लगभग अब आधा विपक्ष समझने लगा है कि मोदी विरोध करना है, देश विरोध नहीं करना। हालांकि अभी हिंदू विरोध जारी है, वो भी समझ आ जाएगी, लेकिन राहुल ये समझने से अब तक इंकार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि देश का विरोध उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध है। अब ये जानबूझकर करते हैं या अनजाने में करते हैं, या हो सकता है राहुल गांधी को देश का विरोध करना ही अच्छा लगता हो, क्योंकि वो जब विदेश में भी जाते हैं तो वो भारत को लेकर कहते हैं कि भारत में ऐसा हो रहा है। वो ये नहीं कहते कि सरकार ऐसा कर रही है, वो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, भारत में वोट की चोरी हो रही है, भारत में संविधान चोटिल हो रहा है। तो एक बात तय है कि अब राहुल के इस भारत विरोध में विपक्ष भी राहुल का साथ छोड़ रहा है और इसमें जो बीड़ा उठाया है वो अखिलेश, मायावती और फिलहाल आपके जगन मोहन रेड्डी इसमें सबसे आगे आकर खड़े हो गए और हो सकता है आने वाले दिनों में ये कतार बढ़ती जाए और राहुल गांधी को 29 से पहले उखाड़ कर कहीं विपक्ष में दूसरी तरफ फेंक दिया जाए और कोई दूसरा विपक्षी नेता आपको लीड करते हुए नजर आ जाए। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।